वेलकम बैक। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स। 6.5 का टॉपिक है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, हमें इक्वेशंस दी जाएंगी, हमें एक सेट दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करें। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास, the set of least square solution of ax is equal to b coincide with non-empty set of solution of the normal equation a transpose of ax is equal to a transpose b। ये है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। हमारे पास ax इज इक्वल टू b जो है, इस तरह की हमें इक्वेशंस की फॉर्म दी जाएगी और हम उस पर लीस्ट स्क्वायर ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसका हमारे पास फार्मूला है a ट्रांसपोज ax इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b। हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे आप ये देखें, हमें कहा गया है फाइंड आ लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन ऑफ द कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ax इज इक्वल टू b। a दिया गया है, b दिया गया है, हमने क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन जो है वो उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वो हमने देखा था कि a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b के इक्वल होगा। तो a ट्रांसपोज a जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। a गिवन है, ये हमारे पास a का ट्रांसपोज है और ये a है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है ये वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है। अब हमने चेक करना है कि क्या वो a ट्रांसपोज b के इक्वल आया है या फिर नहीं। जब a ट्रांसपोज b आएगा, उसका हमारे पास फॉर्मूला आया है, वेक्टर आया है 19 एंड 11। हम क्या करेंगे, अपना जो फार्मूला था a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b, इसमें हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको पता है जो हमें कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में, वो क्या थी, ax इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू b है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ax इज इक्वल टू b। दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, a का ट्रांसपोज। ठीक है, इन फॉर्म में लिखने के बाद ये हमारे पास a है, ये x है और ये b है। ये हमारे पास सिंपल b नहीं है, ये हमारे पास ax है और ये हमारे पास b है, यानी कि a ट्रांसपोज b। ठीक है, ये जो हमने फाइंड किया है, इसको इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इस इक्वेशन में से x को। ये जो हमें अब हमारी कंडीशन बन रही है a ट्रांसपोज ax इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b। तो ये कैसे बनेगी हमारे पास, एंड आपको पता है कि अगर इस इक्वेशन में से हमने x की जो है वैल्यूज फाइंड करनी हो तो x इसी साइड पे रहेगा, a ट्रांसपोज a जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा और दूसरी साइड पे जाके वो इन्वर्स का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो मैट्रिक्स है 17 1 1 5, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x1 x2 इज इक्वल टू 17 1 1 एंड 5 और इसके ऊपर आ जाएगा इन्वर्स। इन्वर्स के साथ आ जाएगा 19 एंड 11। ठीक है, ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। अब हमने x1 x2 की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x1 एंड x2 का आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस, लीस्ट स्क्वायर प्रोसेस। तो ये हमारे पास जो है लास्ट में सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू a ट्रांसपोज ऑफ a इनवर्स एंड साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है a ट्रांसपोज b। ये हमारे पास a ट्रांसपोज b है और ये वाला जो हमारे पास है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा a ट्रांसपोज a और उसका इन्वर्स। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये था हमारे पास लीस्ट स्क्वायर प्रोसेस जो हमने एक एग्जांपल के ज़रिए से भी देखा है। लेकिन नेक्स्ट हमें एक और एग्जांपल दी गई है जिसमें जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है वो लार्ज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम्पल। तो इसमें भी हमें a दिया गया है, b दिया गया है। हमने क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए हम x1 x2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होता है, a ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज ऑफ b। तो पहले हम क्या करते हैं, a ट्रांसपोज ऑफ a निकाल लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम a ट्रांसपोज b निकालेंगे। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि जो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है वो ax इज इक्वल टू b है, तो फिर हम a ट्रांसपोज ऑफ ax हो जाएगा।
ए ट्रांसपोज ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ बी। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका दूसरी साइड पे इन्वर्स आ जाएगा। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखते हैं। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हमने फाइंड किया है ए ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है 6 2 2, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, ये कंप्लीट मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया है, आप चाहें तो बाय हैंड भी कर सकते हैं और चाहें तो कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए भी मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, आप जो है वो भी एक्सेस कर सकते हैं मेरे चैनल से। नेक्स्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ए ट्रांसपोज बी को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज ऑफ ए के लिए ये मैट्रिक्स है एंड ए ट्रांसपोज ऑफ बी के लिए ये वाला मैट्रिक्स वेक्टर है। अब हमने क्या करना है, उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन के लिए है, जो कि ये है हमारे पास ए ट्रांसपोज ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ बी। अब हमने क्या करना है कि इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास यहाँ पे दो मेथड्स आते हैं कि या तो आप x को इधर रहने दें और a ट्रांसपोज ऑफ a वाला मैट्रिक्स जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं और उसका इन्वर्स फाइंड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। बट इससे इजी मेथड आपके लिए ये आता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हमारे पास बड़ा मैट्रिक्स आ गया है, तो इसका इन्वर्स फाइंड करना काफ़ी टाइम टेकन होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करके तो आप इसमें से वैल्यूज़ फाइंड कर लें x1 एंड x2 की। तो जब आपने यहाँ से देखें, फर्स्ट रो से जब इन्होंने रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म किया है तो हमारे पास फर्स्ट रो में से x1 का आंसर आ रहा है, सेकंड रो में से x2 का आ रहा है, थर्ड रो में से x3 का आ रहा है, लेकिन जो x4 है वो हमारे पास फ्री वेरिएबल है। और आपको पता है जब हम बेसिस की फॉर्म में लिखते हैं तो फ्री वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। x4 हमारे पास फ्री वेरिएबल है, वो हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा। आपको मैं यहाँ पे इक्वेशन डी उन्होंने लिख कर दी हुई है, ठीक है। x1 x2 x3 आप क्या करेंगे, इनमें से x1 पहले आप ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3 एंड x4। अब जो जो इनकी इक्वेशंस आई हैं आप इनके सामने वो लिखेंगे, x1 के सामने उसकी इक्वेशन, x2 के सामने उसकी इक्वेशन, x3 के सामने उसकी इक्वेशन एंड x4 के सामने आप एज इट इज़ x4 ही लिख देंगे। देन आपने क्या करना है, x4 जो है वो कॉमन लेना है इस मैट्रिक्स में से। जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा -1 1 1 1। तो ये है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। नेक्स्ट हमें एक थ्योरम दिया गया है, थ्योरम नंबर 14 है, जिसमें हमें कहा गया है द इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी हैज़ अ यूनिक लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फॉर ईच बी इन R द कॉलम ऑफ a आर लीनियरली इंडिपेंडेंट द मैट्रिक्स a ट्रांसपोज a इज इन्वर्टिबल, ठीक है। और ये लास्ट पे हमें वो दिया गया है, उसका फॉर्मूला दिया गया है जो कि है a ट्रांसपोज ऑफ a इनवर्स a ट्रांसपोज b। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें a एंड b दिया गया है, जो कि हमारे पास सोल्यूशन है ax इज इक्वल टू b का। बट हमें क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर एरर फाइंड करना है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक टॉपिक है कि जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन था उसका एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो है b माइनस ax और हम उसकी नॉर्म ले लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए जो हमें a एंड b दिए गए थे वही यूज़ करने हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। b हमारे पास ये है, a हमारे पास ये है और x की वैल्यू ये हमने निकाली थी। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो फार्मूला हमें दिया गया है b माइनस ax, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाला b यूज़ करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें ये वाला ax, ये हो जाएगा हमारे पास ax। इनको माइनस करने के बाद हमारे पास ये वेक्टर आया है -2 -4 एंड 8। अब हमने इसकी नॉर्म लेनी है और नॉर्म कैलकुलेट करने का आपको पता है वो कितना इजी मेथड है। आप क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर यहाँ पर कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये वाला प्लस 8, इसका स्क्वायर रूट ऊपर पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 84 आंसर। ये हमारे पास एरर की वैल्यू आई है। नेक्स्ट हमें एक और मेथड बताया गया है, अल्टरनेटिव कैलकुलेशन
ऑफ लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। ठीक है, एक तो हमने लीस्ट, एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन दिया गया है, ऑल्टरनेट सोल्यूशन लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन, यानी कि अगर आप चाहें तो लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन जो हमने लास्ट डिस्कस किया है एग्जांपल में, आप वो वाला मेथड यूज़ कर लें या फिर आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको वैसे ही ए एंड बी दिया गया होगा, आपने जो है ये वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको आप कैसे करेंगे, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। आपको यहाँ पे बी भी कैलकुलेट करना होगा ताकि आप एक्स को कैलकुलेट कर सके। तो बी को कैलकुलेट करने का आपके पास ये वाला फार्मूला है, बी डॉट ए वन डिवाइडेड बाई ए वन डॉट ए वन, और साथ में ए वन अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी डॉट ए टू डिवाइडेड बाई ए टू डॉट ए टू, और साथ में फिर ए टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो बी को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकती हैं, आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर A1, A2, A3 कितने A यूज करने हैं, तो वो हमें यहाँ से अपने कॉलम से पता चलेगा। जितने A के कॉलम्स दिए गए होंगे उतने ही हम A कंसीडर करेंगे। ठीक है, B को कैलकुलेट करने के बाद हम AX इज इक्वल टू B इस फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, जो A है हमारे पास वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, A यहाँ से दूसरी साइड पे चला जाएगा और हमारे पास जो है मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास x आ जाएगा। ये है हमारे पास मेथड जो ऑल्टरनेट सोल्यूशन हमें दिया गया। अब आपको जो इजी लगे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है कि अगर आपके पास QR फैक्टराइजेशन हो और QR फैक्टराइजेशन के ऊपर आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना हो, तो उसके लिए आपके पास ये वाला फार्मूला होगा, x इज इक्वल टू आर इनवर्स क्यू ट्रांसपोज ऑफ डी। ये भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। हमें बताया जाएगा कि QR फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड को सोल्यूशन को फाइंड करना है। तो नेक्स्ट आप एग्जांपल नंबर 5 देखें। इसमें हमें AX इज इक्वल टू B दिया गया है, A है हमारे पास और B है। हमने QR फैक्टराइजेशन को फाइंड करते हुए सॉल्व करना है। तो Q और R फैक्टराइजेशन को आप, आई होप आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी कि आपको पता होगा हम QR फैक्टराइजेशन में Q एंड R किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें, आपको इससे पहले जो है QR फैक्टराइजेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब आप QR फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास Q आ चुका है और ये हमारे पास R आ चुका है। लेकिन जो हमने फार्मूला देखा था, फार्मूला कुछ इस तरह से था, x इज इक्वल टू R इनवर्स Q ट्रांसपोज ऑफ B। ठीक है, R हमारे पास ये है, हम इसका इन्वर्स लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे Q ट्रांसपोज के साथ। Q ट्रांसपोज हमारे पास ये है, इसका भी हम ट्रांसपोज ले लेंगे, और B जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है x का आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में आया है 10 - 6 एंड 2। ये हमारे पास मेथड है QR फैक्टराइजेशन को सॉल्व यूज करते हुए हमने लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन फाइंड किया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 1 से 4 तक हमें कहा गया है हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है नॉर्मल इक्वेशन एंड फाइंड करना है उसमें x का जो आंसर है, किसको फाइंड यूज करते हुए, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन को यूज करते हुए। तो हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 1 to 4 जो है वो सेम मेथड के हैं। हम इनमें से भी कोई 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आप 2 खुद कीजिएगा। यहाँ पे आप देखें मैं 6.5 ओपन कर लूँ। ये देखिए हमारे पास 6.5 है जिसमें हमें A दिया गया था, ये A दिया गया है और ये B दिया गया है। हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए अपना x को सॉल्व करना है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू A ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स इज A ट्रांसपोज ऑफ B। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, A ट्रांसपोज ऑफ A कैलकुलेट कर लेते हैं, A का ट्रांसपोज लेते हैं और इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं A के। यहाँ पे देखें A का ट्रांसपोज लिया है और ये हमारे पास A ट्रांसपोज और ये साथ में A मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता ही होगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को अगेन -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकेंड रो की बात आती है और फर्स्ट ही कॉलम होगा, तो यहाँ से 2 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर -3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास 3 जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा
जो भी वेक्टर अगर आता है आपने लिख लेना है और फिर आपने ए ट्रांसपोज बी कैलकुलेट करना है। ए ट्रांसपोज ले लेना है, ए का ट्रांसपोज जो कि हमारे पास ये है, फिर आपको बी जो है क्वेश्चन में गिवन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला है जो कि हमारे पास ये आ चुका है 6 -11 एंड 22। अब आप देखें एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमने कैलकुलेट करना है ए ट्रांसपोज बी। तो बी भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ए ट्रांसपोज बी हमें गिवन है, ठीक है। ए ट्रांसपोज बी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको फिर पता है कि इस रो को जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही कॉलम है तो दोनों रोज जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -1 जो है ये वाला -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ये -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नीचे वाली रो जो है वो भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास एक वेक्टर आया है जो है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा -4 एंड 11, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज ऑफ ए भी निकाल लिया है, ए ट्रांसपोज ऑफ बी भी निकाल लिया है। अब आप इस फार्मूला में पुट कर दें। पुट करने के बाद आपको पता है ए ट्रांसपोज ऑफ ए का हमने इनवर्स ले लेना है। आप चाहें तो इनवर्स ले लें, आप चाहें तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, आप पे डिपेंड है। इस क्वेश्चन में जो है वो 2x2 मैट्रिक्स था, तो जो ट्रांसपोज लेना इनवर्स लेना जो था वो इजी था। आप चाहें तो जब हमारे पास बड़ा मैट्रिक्स आएगा तो हम ज्यादा जो है वो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। ए ट्रांसपोज ऑफ ए लेने के बाद यानी कि इतना पार्ट करने के बाद और उसका फिर इनवर्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसे ए ट्रांसपोज ऑफ बी के लिए जो हमारे पास ये -4 एंड 11 वेक्टर आया था, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास x1 एंड x2 का होगा, जो कि हमारे पास आया है 33 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो थे आपने सेम एक ही मेथड से क्वेश्चन करने थे। इसका हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले ए ट्रांसपोज ऑफ ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन दोनों को, ये ए है हमारे पास, इसका ही ट्रांसपोज के साथ इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज ऑफ ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करने के बाद हमने ए ट्रांसपोज बी का आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज ऑफ बी आ गया। अब हम अपने फार्मूला में पुट करेंगे जो हमारे पास नीचे लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज बी, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास x के इक्वल है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें x का आंसर मिलेगा। ये वाला पार्ट हम इतना फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और ये वाले पार्ट का हम इनवर्स ले लेंगे। इनवर्स लेने के बाद जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 एंड 24 x1 x2 का आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में हमें कहा गया है, डिस्क्राइब ऑल लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। ए मैट्रिक्स दिया गया है और b दिया गया है, हमने यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर a दिया गया है और b दिया गया है। लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन को यूज करके सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ बी। हम ये कैलकुलेट करते हैं और फिर हमने x1 x2 की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है और ये हमारे पास ए है। आपको पता ही होगा कि हम इसको कैलकुलेटर के जरिए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि है यहाँ पर 4 2 2 2 2 0 4 2 2। ये हमारे पास आंसर आया है ए ट्रांसपोज ऑफ ए का। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं ए ट्रांसपोज बी। ये हमारे पास ए है और ये बी है। सॉल्व होने के बाद हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके लिए भी एक मैट्रिक्स आ जाएगा ए ट्रांसपोज बी के लिए। एक वेक्टर आया है जो है 14 4 एंड 10। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट कर लेते हैं, क्योंकि पुट करके हमने इनवर्स भी फाइंड करना होता है। यहाँ पे आप देखें जो लास्ट हमारे पास एग्जांपल थी उसमें 2 by 2 का मैट्रिक्स था, तो हमने इनवर्स फाइंड कर लिया था,
ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है, 4x4 का मैट्रिक्स है, 3x4 का, तो इसमें जो है इनवर्स फाइंड करना डिफिकल्ट होगा, टाइम टेकन भी होगा। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए और ए ट्रांसपोज बी को लिख के रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। बेसिकली हमने x1 x2 का जो है वो आंसर ही फाइंड करना होता है, तो वो आपके पास दो मेथड्स आ जाते हैं। आप चाहे तो रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और चाहे तो जो है इनवर्स ले लें। सॉल्व करने के बाद आपके पास x और 3 जो है आपके पास फ्री वेरिएबल्स आ रहे होंगे। फ्री वेरिएबल्स आप जो है उनकी बेसिस लिख लेंगे। तो ये हमारे पास लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है वो सेम मेथड से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में 8 है, उसमें हमें एरर फाइंड करने के लिए कहा गया है। एरर का फार्मूला बी आपने देखा था, ax माइनस बी, और उसकी नॉर्म लेनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खुद सॉल्व कीजिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें a एंड b दिया गया था। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं, किस फार्मूला को यूज करते हुए हम अपना एरर फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है ax माइनस बी और हम उसकी नॉर्म ले लेंगे। अब हमने देखता है कि जो x वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है। तो हम ऑलरेडी वो जो है वो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन में देख चुके हैं कि हम x वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। a ट्रांसपोज ऑफ a इनवर्स ऑफ a ट्रांसपोज ऑफ b। आपने पहले क्या करना है, ये सारी कैलकुलेशन करनी है। इस कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास x आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उस x को a के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है b से। माइनस करने के बाद आपके पास जो भी वेक्टर आएगा आपने उसकी नॉर्म कैलकुलेट करनी है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं a जो हमें दिया गया था वो 1 1 था। हमने क्या करना है, सॉरी a ट्रांसपोज और a इनवर्स, a को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका इनवर्स लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किसके साथ, a ट्रांसपोज ऑफ b के साथ। हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। x का आंसर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे पास x सोल्व हो क्या आ गया, जो मैंने आपको बताया कि आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हुए फाइंड करना है। अब हम अपने ये वाला जो एरर वाला फार्मूला है उसमें पुट करते हैं, जो कि है ax माइनस बी। ठीक है, ये हमने a लिखा, ये x लिखा और माइनस कर दिया उसे b में से। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आया है -1 एंड 2। ठीक है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे इसमें से। माइनस करने के बाद हमारे पास एक वेक्टर आ चुका है -1 एंड 2। हमने इसकी नॉर्म कैलकुलेट करनी है। इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, तीनों को ऐड करके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरर आया है स्क्वायर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो है वो सेम मेथड्स होने हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खुद सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक मेथड है लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का और हमने इसमें एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।